सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने कबीर बीजक से प्रकरण साखी और साखियों में से 26 से लेकर के 30 तक की साखियाँ लेकर के उपस्थित हुए हैं। आशा है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रही होंगी। यदि पसंद आ रही हैं तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य सत्य सार्थक विचारों को आपके सामने रखना है। संसार में अनेकों प्रकार के ज्ञान भरे हुए हैं, उसमें से जो सत्व है उस सत्व को आपके सामने प्रस्तुत करना है। जो भी सत्य सार्थक विचारों के ऋषि मुनि महात्मा संत अतीत में हुए हैं, उनके विचारों को आपके सामने रखना हमारा उद्देश्य है, ताकि सत्य का बोध सभी मनुष्य कर सकते हैं। तो चलिए, साखी 26। 5 तत्व ले या तन कीना, सो तन ले काही ले दीना। कर्म ही के वश जीव कहत है, कर्म ही को जीव दीना। मनुष्य के शरीर का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। ये सभी जानते हैं और सभी संत महात्मा ऋषि मुनि सभी बताते आ रहे हैं और सभी शास्त्र इस प्रकार की विवेचना करते हैं। 5 तत्वों से मिलकर बना है, परंतु इस उत्तम शरीर को जीव कर्म प्रपंच में झोंक देता है। कबीर साहिब कहते हैं कि वे अपने कर्मों से झोंक देता है इस शरीर को। कर्म ही के वश जीव कहते हैं, कर्म ही को जीव दीना। सभी महापुरुष शास्त्र सही कहते हैं कि कर्मों के बंधनों में पड़कर ही जीव भटक रहा है। परंतु यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि पंडित लोग बारंबार उन्हीं कर्म बंधनों का उपदेश देते रहते हैं। ये इस साखी का अर्थ हुआ। अब यहाँ विश्लेषण करते हैं। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये अक्षर से सत्य है। शरीर को जीव क्रम प्रपंच में झोंक देता है, इस विचार को समझना पड़ेगा। यहां पर यह समझना पड़ेगा कि कौन से कर्म को करने से मनुष्य बंधन को प्राप्त होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, अकर्म और विक्रम कर्मों के 3 भाग किए हैं। तो इन तीनों भागों को ही समझना पड़ेगा। एक तो वह कर्म जो अपने स्वार्थ के लिए किए जा रहे हैं, शरीर भोग के लिए किए जा रहे हैं, अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए किए जा रहे हैं, ये हो सकाम कर्म। कर्मों को करते रहना और उन कर्मों को अपनी बुद्धि में जगह नहीं देना, उसके बारे में चिंतन नहीं करना, निस्वार्थ कर्म। तो ये 3 प्रकार के कर्म हैं। तो जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वह बंधन में नहीं पड़ता।
बंधन में वह पड़ते हैं जो कर्म करके कर्म को चिंतन करते हैं, अपने मन और बुद्धि में उनको बैठाते हैं, अच्छे बुरे कर्म करते हैं, वो कर्म बंधन हुआ। अन्यथा इस संसार का कोई भी प्राणी, पशु पक्षी मनुष्य जलचर नभचर सभी कर्म करते हैं। तो मनुष्य के पास यह विकल्प है कि वह कौन से कर्म करे और कौन से ना करे। इस विवेक को जागृत करके जब कर्म किया जाता है तो वह कर्म मुक्ति का कारण होता है, बंधन का नहीं। हमारे शास्त्र महापुरुष सभी कहते हैं कि कर्म के कारण ही जीव बंधन में पड़ता है। अब आप सोचिए कि कर्म नहीं करोगे तो कर्महीन कैसे हो जाओगे। आप स्वयं सोचो कि जब हम सोते हैं तो कर्म करते हैं, हम जागते हैं तो सुबह से ही सांसारिक कामों में लग जाते हैं, हम पढ़ते हैं सो कर्म करते हैं, पढ़ने का कर्म है हमारा, उपदेश देने का कर्म है हमारा, ऋषि मुनि भी सब उपदेश देते थे, दे रहे हैं। तो कर्म के बिना तो जीव रह ही नहीं सकता, करना तो पड़ेगा, कर्म तो करता ही है, पड़ेगा नहीं, करना ही पड़ता है, करते ही हैं। लेकिन कौन से आप कर्म कर रहे हो यह विचारणीय कर्म बात है। ज्ञानी लोग कर्मों का उपदेश देते हैं, लेकिन जो बंधने का उपदेश है, ऐसे कर्म जो हमें बंधनों में बांधेंगे, आसक्ति में बांधेंगे, वह कर्म किसी के भी कहने से नहीं करना चाहिए। तो कर्म के विषय में अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कर्म के बिना जीव रह ही नहीं सकता, कोई गुंजाइश नहीं। कोई कोमा में चला गया, पड़ा है बेहोश, उसकी बुद्धि काम कर रही है, शरीर काम नहीं कर रहा है, पड़ा है, उसे कुछ नहीं पता, तो वो कर्म मुक्त हो गया, वो तो कुछ कर्म कर ही नहीं रहा। यदि जीव, मनुष्य या कोई भी जीव जागृत है तो वह कर्म करेगा। अब ये उसके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे कर्म करेगा। चलो आगे चलते हैं। 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मर्म कोई पाई है, गुरु के शब्द प्रमाण। कबीरदास जी बता रहे हैं कि 5 तत्वों द्वारा बने इस शरीर के अंदर एक गुप्त वस्तु स्थित है, और कोई महान ज्ञानी संत बिरला, लाखों करोड़ों में कोई एक ही जान पाता है इस मर्म को। गुरु के शब्द प्रमाण, इस बारे में गुरु के शब्द प्रमाण हैं, मेरे शब्द जो हैं प्रमाण हैं, मेरे निर्णायक वचन प्रमाण हैं। मैं समझा कर सबको बोल रहा हूं, लेकिन मेरे वचनों को कोई बिरला ही जान सकता है। और वो गुप्त स्थान क्या है? एक चेतन जीव गुप्त स्थान में निवास करता है। असुन्न तखत यड़ी आसना, पिंड झरो के नूर, जाके दिल में हो बसा, सेना लिए हजूर। कहते कि हे मनुष्य, जिसने शरीर के इंद्रिय झरोकों से अपना ज्ञान प्रकाश फैलाया है, वही सत्य चेतन स्वरूप ही आपकी भूमिका है, और वही अविचल रूप से स्थित भूमिका में मैं के रूप में ज्ञान प्रकाश की सेना लेकर सभी हृदय में उपस्थित है। अहम मैं, ऐसा कहने वाला वो चेतन जीवी है। हृदय भीतर आलसी, मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखी हो जब दिल की दुविधा जाए। गांव ऊंचे पहाड़ पर ओ मोटा की वहाँ, कबीर यश ठाकुर से ये उबरिए जा की छां।
कबीरदास जी बता रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक विवेक रूपी दर्पण होता है। हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जा, परंतु वह अपना वास्तविक चेहरा स्वयं देखने में असमर्थ है। सभी के हृदय में विवेक रूपी दर्पण स्थित रहता है, परंतु यदि उसके मन का दुतरफापन समाप्त हो जाए तो वह स्वयं को उसमें देख सकता है। यदि ये द्वंद्व समाप्त हो जाए कि ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, वो सही है वो अच्छा है, तो स्वरूप देखने में समर्थ हो जाएगा। जीव की स्थिति उच्च चैतन्य शिखर पर है, और हे मनुष्य, जिनकी सेवा तथा शरण से इस संसार रूपी सागर से तुम्हारा उद्धार हो सकता है, यदि तुम श्रेष्ठ संतों तथा गुरुजनों से सहारा मांगो तो तुम्हें कल्याण पथ प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ संत, यहां श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। कबीर आस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छाएं। श्रेष्ठ ठाकुर, श्रेष्ठ संत और गुरुजन। अब संत और गुरुजन तो बहुत है संसार में, गुरु भगवानों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। अब किसी ने भगवा वस्त्र धारण कर रखे हैं तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये संत है। उनकी अपनी इच्छा है, उन्होंने वस्त्र है, पैसे पहन रखे हैं, तो हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। गुरु भगवान जगह जगह बैठ करके उपदेश दे रहे हैं, तो क्या सभी श्रेष्ठ हैं? नथिंग। कभी ऐसा संभव ही नहीं है कि इतने सारे गुरु भगवान और श्रेष्ठ संत संसार में हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। संतों की टोलियां नहीं चलती, संत नहीं, संतों की टोलियां नहीं चलती, गुरुओं की टोलियां नहीं चलती। आज तो टोलियां ही टोलियां हैं, हर घर में गुरु है, हर गली में गुरु के भाषण हो रहे हैं। तो कबीर दास जी श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा गुरु संत चाहिए जिसकी छां में, जिसके आशीर्वाद में, जिसके सहारे में तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण पथ प्राप्त हो सकता हो। भीड़ में मत खोइए, भीड़ में से मणि को निकाल लो, हीरे को निकाल लो और उसकी आशीर्वाद के छत्र छाया में रहो, तब आपका कल्याण होगा। अपने विवेक को जागृत करके ये पहचान करो कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन तुम्हारे लक्ष्य को आगे बढ़ा करके आपके उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है, अर्थात स्वरूप स्थित में तुम जा सकते हो, आत्म स्वरूप में स्थित हो सकते हो। तो संतों, साधु संतों, महात्माओं, साध संगत, बहनों भाइयों, अपने विवेक से, समझ से संत को पहचान कर तब उसकी आसरा लीजिए। ये गुरु भगवानों का ढोल जो बज रहा है, इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। जितने गुरु बने फिरे हैं, अगर ये गुरु सब सच्चा रास्ता दिखाते तो संसार, मैं कहूँ भारत, एक आनंददायक, जहाँ कोई कष्ट ना हो, प्रेम हो, ऐसा स्थान बन जाता। लेकिन इनके गुरु भाषणों से कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है, बल्कि भ्रम और अंधविश्वास इनके द्वारा फैलाया जा रहा है। बाकी आप समझदार हैं, साध संगत, आपने विवेक का प्रयोग आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल तक के लिए सत्य श्री ओम सतना।